नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 67 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 67 को। यह आपकी 17 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 7th चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़ना जारी रखेंगे और बात करेंगे मैप वर्क की। मैप वर्क एसएसटी सामाजिक विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट केवल इसलिए नहीं होता कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बल्कि इसलिए भी कि अगर हम मैप वर्क को अच्छे से तैयार करते हैं तो हमारे कंसेप्ट ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो पाते हैं, हमारा कंटेंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। दूसरा, जो भी फैक्ट हम पढ़ेंगे, जो भी कंटेंट हम पढ़ते हैं, उसको हम लॉन्ग टाइम तक याद रख पाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन होने वाले हैं 5 स्टेट्स में। कौन कौन से हैं? पंजाब में है, यूपी में है, उत्तराखंड में, मणिपुर में और गोवा में हो रहे हैं। ठीक, अब इन सब चीज़ों को आप कितना कनेक्ट कर पाओगे वो डिपेंड करता है आपके मैप वर्क के ऊपर। अगर मैप वर्क में आपको मणिपुर क्लियर है तो आप इसको कनेक्ट कर पाओगे और उस स्टेट को भूलोगे नहीं, आपको याद रह जाएगा, लंबे टाइम तक याद रह जाएगा। अगर आपको पता नहीं तो आपको उतना इंटरेस्ट आपका डेवलप नहीं हो पाएगा। जैसे आप न्यूज़ चैनल में न्यूज़ देखते हो, बात अगर असम की हो रही है, बात वेस्ट बंगाल की हो रही है, सिक्किम की हो रही है, तो अगर वो मैप वर्क में, तो आपका माइंड सबसे पहले कहाँ जाएगा? मैप वर्क में जाएगा। अच्छा, असम वहाँ है, गुवाहाटी वहाँ पर है। तो इसलिए कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, और अगर हमें खुद को उससे कनेक्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैप वर्क के कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए और साथ ही साथ क्लियर होने चाहिए। अब आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मैप वर्क को इग्नोर कर देते हैं कि मैप वर्क बाद में देखा जाएगा। बाद में मतलब कब? एग्ज़ाम डेज में हम उसको देखते हैं, और कई बार वहाँ पर भी नहीं देखते, बल्कि लास्ट में एग्ज़ाम डेज में ही, वहीं पे एग्ज़ाम डे वाले दिन ही तुक्के लगा करके आ जाते हैं। यानी जो मार्क्स आपके लिए बहुत ईजी है, वही मार्क्स हम उतना सीरियसली नहीं ले पाते। दूसरा ये कि अगर हम बाद में देखते हैं तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता है कि अच्छा ये चैप्टर वैसे तो हो गया, लेकिन मैप वर्क रहता है, मतलब उतना मज़ा नहीं आता, हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते उस चैप्टर को लेकर के। और एक ये कि कंसेप्ट जो है वो भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए सही जो पैटर्न होता है, सही जो तरीका होता है सोशल साइंस को पढ़ने का, कि जो मैप वर्क है वो आपका साथ ही साथ होना चाहिए। जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो, जब आप कंटेंट को पढ़ रहे हो, तो उसके साथ साथ आपके मैप वर्क के क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए आज की वर्कशीट पर वापस लौटते हैं। तो आज की वर्कशीट में क्या दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। तो भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए गए। ठीक, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर दिए गए। इनकी हमें पहचान करनी है। ठीक, और पहचान करके उनके सही नाम को हमें उसके आगे लिखना है। ओके, कौन कौन से दिए गए? 6 दिए गए, और यही जो 6 हैं ये आपके इस बार के मैप वर्क के सिलेबस में दिए गए इस चैप्टर में से। ओके, पहला है आपका अमृतसर रहेगा। अमृतसर में राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको रीनेम कर दिया गया है, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रख दिया गया था। दोनों ही नामों के अकॉर्डिंग आपको याद रखना होगा। उसके बाद दूसरा है दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पालम में है। ठीक, उसके बाद तीसरा है हमारा मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये मुंबई में है। उसके बाद चेन्नई में मीनम्बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में आ जाता है, और कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, हैदराबाद की बात करें तो यहाँ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये जो 6 हैं टोटल, इन 6 को हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ऑलरेडी इनको लोकेट किया हुआ है, हमें पहचान करनी है कि ये कौन सा है। अब जैसे आइडेंटिफाई करना है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आपके मैप वर्क में रहेगा तो बहुत आसान रहेगा। अगर आपको एटलीस्ट स्टेट भी पता है, दिल्ली कहाँ है पता है, ओके, अमृतसर कहाँ है पंजाब में पता है, तो कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर भी ये दिए गए हैं, तो अगर स्टेट पता है तो वहाँ पे एक सिंगल ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया, तो आइडेंटिफाई करना ईजी रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे दिए गए। पहले हम यहीं पे जो आपकी वर्कशीट है इनके ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक अलग से मैप में इनको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें यहाँ पर इस वर्कशीट में दिए गए। तो इसमें देखिए पहला जो दिया गया सबसे ऊपर की तरफ हम देखते हैं, ये जो पहला दिया गया पंजाब में, ये है आपका अमृतसर का राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, अभी रीनेम जो कर दिया गया, काफ़ी टाइम हो गया रीनेम किए, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया इसका नाम। तो ये यहाँ पर आपका रहेगा, बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर के पास है और नॉर्दर्न पंजाब में आ जाता है। ठीक, ये आपका अमृतसर है। ठीक, अमृतसर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये आप सभी को पता है कि ये आपका दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे ये कोलकाता आ जाता है, तो ये आपका हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
यहाँ पर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मुंबई का हो गया, यहाँ पर ये हैदराबाद आ गया और यहाँ पर आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, तो ये 5 हो गए हमारे। छठा हमारा चेन्नई का रहता है। चलिए चेन्नई को देखते हैं। तो ये आपका चेन्नई का है। मीनम्बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका चेन्नई का हो गया। ठीक, अब अलग से मैं आपको मैप वर्क में भी इनको शो कर देता हूँ ताकि आप ठीक से इनको कर पाओ। यहाँ देखिए, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि आपको कैसे करना है वर्कशीट में। ठीक, तो ये अलग से मैंने यहाँ पर लोकेट किया है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो दिया गया ये आपका राजा सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अमृतसर में। दूसरा ये दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तीसरा देखिए, कोलकाता में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई में ये छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपके सिलेबस में जो दिया गया, इस वर्कशीट में दिया गया। ठीक, उसके बाद हम चेन्नई की बात करेंगे। तो चेन्नई में मीनम्बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता आपका। ठीक, तो ये आपके मैप वर्क में दिए गए इसी चैप्टर में से। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इनको आपको लोकेट कैसा करना है, तो 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप मैप को ड्रॉ कर लीजिए और उसमें लोकेट कर दीजिए अपनी वर्कशीट की जो भी नोटबुक है। दूसरा ये कि आप मैप वर्क यानी कि मैप आपको ब्लैंक मिल जाएगा कहीं से भी, नुक्कड़ की दुकान से, तो वहाँ शॉप से लेकर के आइए और इसको आप पेस्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये कि अगर आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट आप फिर ABCD आप इनको नेम दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आंसर सॉल्यूशन ओनली लिख सकते हो। हालांकि उसके साथ इश्यू ये रहेगा कि वर्कशीट में ABCD ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं है। ठीक, तो बेटर तो ये रहेगा, या ड्रॉ कीजिए या फिर आप मैप वर्क को पेस्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। इसके साथ साथ एक और चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि कल ही मैंने आपके साथ क्लास 10th SST सामाजिक विज्ञान का हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन पेपर है वो शेयर किया। सिर्फ ये नहीं कि ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर किया, बल्कि इसके साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया। इसका सॉल्यूशन डिस्कस किया। सॉल्यूशन के साथ साथ हमने क्वेश्चन किस लेवल के हैं ये डिस्कस किया। कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये हमने डिस्कस किया। कौन सा चैप्टर आपके लिए ट्रिकी रहेगा ये हमने डिस्कस किया। ब्लूप्रिंट क्या रहेगा वो भी हमने डिस्कस किया। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी के लिए, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो आगे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आपको कहाँ मिलेगा, क्लास 10th सोशल साइंस के जितने भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उन सभी में ये आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।